हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ सर पे। बच्चों आज देखने वाले हैं जो क्लास 10 का हमारा चैप्टर है, ठीक है, पहला वास्तविक संख्या का, उसका प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। बच्चों क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है, पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। कुछ नहीं कह रहा है, आसानी है, बहुत ही अच्छे ढंग से हम समझ लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखते हैं पहले क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन का साइन देने के बाद फिर क्या कर लेंगे, माना कि क्या करेंगे, माना कि a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब एक जो ये a जो है एक धनात्मक पूर्णांक के लिए फिर धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर कितना मान लेंगे, b बराबर 3 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू में ये b हमारा 3 ही आएगा। दिखाते हैं कैसे, अगर b बराबर इतना। ठीक है, अब क्या करना है हमें, वो चीज़ देखिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है ये बताइए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हो जाएगा हमारा a बराबर BQ, मतलब 3 और Q और प्लस R। जहाँ पे बच्चों अगर बताइए कि R क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ R हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पे R हमारा जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा या 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और उसके बाद R छोटा हो जाएगा किससे, B मतलब 3 है ना, तो इतना। इसलिए R का जो संभावित मान है, इसलिए R का संभावित मान क्या है, संभावित मान बराबर संभावित मान कितना हो जाएगा, 0 1 2 है। ठीक है, इस पे चेक करना है क्योंकि 3 से छोटा लेना है, 0 1 2 है। तो अब एक बात बताइए कि हम लोग क्या करेंगे, केस 1 ले लेंगे। अब एक चीज़ बताइए बच्चों, हमें वर्ग के रूप में देखना था, ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ग के रूप में। तो केस 1 में a1 जो है हमारा कितना हो जाएगा, 0 पुट करेंगे, पहले क्या लेंगे, 0 ना, तो 0 ले लेंगे, तो 3q और प्लस में यहाँ 0। अब बताइए ये हमारा कितना हो गया, a0 बराबर 3q। ठीक है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करने का मतलब दोनों तरफ वर्ग हो जाएगा। जैसे ही वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, a² बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे 9 और q²। और 9q² को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, एक चीज़ बताइए, a0 में a² बराबर 3 इंटू यहाँ पे 3q² लिख सकते हैं, 3q²। अब फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करेंगे, तो a0² बराबर हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे हमने कर दिया 3m। ठीक है, जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे m बराबर हम क्या दे रहे हैं, m बराबर हम दे रहे हैं 3mq²। ठीक है, यहाँ पे m बराबर क्या है, 3mq²। यही चीज़ है, सेम है, बोल रहा है कोई भी वर्ग हो, धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग होगा तो वो 3m या प्लस 3m+1 के रूप में होगा। तो जब हमने 0 पुट किया, उसका वर्ग निकाला तो 3m के रूप में आ गया। ठीक है, अब केस 2 लेते हैं, केस 2 लेंगे बच्चों। केस 2 में a1 बराबर कितना हो जाएगा, 3q+1, यही ना। अब यहाँ पे क्या करना है, a² कर देना है। जैसे हमने a1 का स्क्वायर किया, तो कहने का मतलब 3q+1 का स्क्वायर, 3q+1 का स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे बच्चों अगर स्क्वायर करके फॉर्मेट में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले में देखो यहाँ पे बच्चों 9q² हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9q और स्क्वायर, 9q² प्लस में b² को चलो, उसके बाद क्या होता है 2ab, 2a कितना है 3q, अब b कितना है हमारा ba1 और प्लस में b²। ठीक है, इतना आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे सिर्फ देखने वाली बात है, ये 1 तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये 9q से 3q हमारा कॉमन आ रहा है, 3q हमारा कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारा, 3q कॉमन आ रहा है। अच्छा, एक चीज़
यहाँ पे देखो कि 3q हमारा कॉमन आ रहा है, तो जैसे ही 3q कॉमन आ रहा है हमें वो चीज़ निगलेक्ट कर देना है कि 3q क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे, हमें सिर्फ बोल रहा है 3m लेने के लिए। m कैसा होना चाहिए, कोई भी नंबर होना चाहिए जो पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 ले लेंगे कॉमन में पार्ट में, और उसके बाद में जितना हमारा कॉमन पार्ट में बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 और q का q स्क्वायर और फिर प्लस उसके बाद क्या बच जाएगा 2q और प्लस क्या बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, उसके बाद तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि 3m हो गया और प्लस 1 हो गया, जहाँ पे m बराबर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये भी तो एक पूर्णांक है। q क्या कह रहा है, q एक कोई पूर्णांक है, q हमारा कोई पूर्णांक है, ठीक है। q में हमारा अगर कोई पूर्णांक है, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय से जानते हैं कि q क्या होता है, हमारा एक पूर्णांक आता है, ठीक है। तो उसी अनुसार से जब ये पूर्णांक है तो ये पूरा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक मिलकर धनात्मक पूर्णांक ही देगा, तो यहाँ 3m + 1 के रूप में हो गया। तो अब आते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा बच्चों, a2 आ गया हमारा, a2 पुट करेंगे। अब क्या पुट करेंगे, a2, तो जैसे ही हम पुट करते हैं a2 3q + 2 ये हो गया। अब बताइए दोनों का वर्ग कर देंगे ना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, इधर भी हम स्क्वायर कर दिए। अब बताओ बच्चों यहाँ पे हम स्क्वायर करके क्या फाइंड करके निकाल ले रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, वो चीज़ ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे अगर a2 का स्क्वायर करके देखें, a2 का स्क्वायर करके देखें, तो पहले हमारा 9q का स्क्वायर आएगा, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा a आ गया, फिर क्या आएगा हमारा b भी आ गया, ठीक है सर जी। उसके बाद फिर क्या आएगा बच्चों, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ गया, इतना आ गया। अच्छा सर जी इसमें थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कुछ ना कॉम्प्लिकेट है, बस आप सिर्फ ध्यान से देखते जाओ, ये देखना कैसे सोल्यूशन हो। यहाँ तक हो गया ना। अब इसी फॉर्मेट को, इस फॉर्मेट को यहाँ पे ले आया हूँ बच्चों, ये चलिए यहीं पे आपको हम दिखा देते हैं। a2 का स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए 3q कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3q कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर यहाँ पे जो है थोड़ा सा बदल के दिखाते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, 3q का स्क्वायर यहाँ पे 2 × 3q 2 प्लस यहाँ पे 3 और प्लस में 1, इतना लिख दिया हमने। अब एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ पे a2 के स्क्वायर में हमारा क्या पार्ट कॉमन आएगा, यहाँ पे 3 आ गया, कॉमन पार्ट 3 आ गया। क्यों हमें ध्यान देना है, हमें सिर्फ 3 पे ध्यान देना है, 3 ही लेने बोल रहा है, इतना के रूप में है, बस दर्शाना है, तो 3 ही लेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे 3q का स्क्वायर प्लस में, फिर यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे q हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 हो जाएगा पार्ट। अब कॉमन कितना कितना पार्ट में किए हैं हमने कॉमन पार्ट यहाँ तक किया है, उसको अलग ही रहने दिए, इतना हो गया। तो अब बताइए बच्चों, जैसे ही एक्सटेंड करते हैं हम थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक आपको दिखता नहीं होगा, तो ऊपर ले जाते हैं हम, यहाँ पर से देखते हैं बच्चों। अब हमने क्या कर दिया कि ये वाले टर्म को हमने यहाँ पे लिख लिया, ऊपर में क्या कर लिया, ऊपर में लिख लिया। तो a2 का स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 3। अब बाकी बात ये टर्म जो है, ठीक है, क्या टर्म है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये जो है टर्म बच्चों, यहाँ पे हम इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे हम, m मान लेंगे। तो 3m + 1, जहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m बराबर हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये हो गया। तो अब एक चीज़ बताओ, जो चीज़ हमें सिद्ध करने बोल रहा था, जो चीज़ हमें बोल रहा था कि दिखाइए, वो चीज़ हमने करके दिखा दिया उनको। केस 1 2 1 2 3 से हमने क्या प्राप्त कर लिया कि कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग होता है वो 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। ये कहानी हमारी खत्म हुई। तो अतः में लिख देंगे, अच्छा क्या लिखे बच्चों, यहाँ तक जब हमने ऑब्जर्वेशन से प्राप्त कर लिया तो हमने क्या लिखा, अतः केस 1 2 3 से देख पाते हैं कि
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है। और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया क्लियर। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए बच्चों अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 कि कैसे सॉल्व करेंगे। कहता क्या है पहले वो चीज़ देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है, ठीक है, क्यूब, वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ये चीज़ दिखाना है। ठीक है, तो अगर इस चीज़ को हमें दिखाना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो चीज़ देखेंगे। माना कि a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है एवं b बराबर 9 मान लिया, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, a बराबर 9q + r, जहाँ पे जो हमारा r होगा कैसा होगा, संभावित मान 0 से बड़ा या बराबर और 9 से छोटा होगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा केस बनता है बच्चों, r का हमने मान लिख लिया। अब यहाँ पे केस बनेगा हमारा पहला केस में क्या लिखेंगे हम, केस 1 में जब हम a का वैल्यू पुट करेंगे 0, तो a का वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो हमारा 9 और q, ये हो गया 9 और ये हो गया q, r का वैल्यू 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 9 और q हो जाएगा। ठीक है, वहीं फिर अगर हम यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे हमें घन भी करना है, हमें क्या करना है, घन भी करना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, a0 बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, 9q। अब इसका घन करेंगे और इसका घन, दोनों का घन करके दिखाना है ना, क्यूब करके दिखाना है। ठीक है, तो a क्यूब बराबर हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, 729 क्यूब। ठीक है, इतना प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान देने वाली बात, ये a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू यहाँ पे 81 और क्यूब लिख सकते हैं। और इस चीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड करके अगर देखें, बढ़ा के देखते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 9 इंटू 3m, जहाँ पे m बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ हमारा m बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, m बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा जहाँ पे 81 इंटू क्यू। ठीक है, तो 9 इंटू m के रूप में है। पहला केस 1 तो हमारा देख लिया कि अगर घन करते हैं किसी पूर्णांक का तो 9m के रूप में है। फिर दूसरा केस 2 में देखेंगे। अब केस 2 में क्या देखेंगे बच्चों, केस 2 में जब हम a1 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9q + 1, 9q + 1। अब इसका घन करके देखेंगे, तो इसका पहले जैसे घन करके देखेंगे तो a1 का घन और फिर 9q + 1 का घन करके देखेंगे। तो अब यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 का घन। ठीक है, और इधर को देखो, अब इसको घन किए तो कितना हो गया, 729 क्यों हो गया। ठीक है सर जी। फिर दूसरा नंबर 2ab 3a² और इंटू b होता है, यही होता है ना, क्या होता है 3a², 3, तो पहले 3, उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 81q और b का b एज इट इज़। ठीक है, फिर b क्या होता है 3, उसके बाद a का a हो जाता है और b का स्क्वायर हो जाता है। b का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा नंबर, अब यहाँ पे b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b हमारा क्या है 1 है ना, तो b का स्क्वायर कितना 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 81q लिख सकते हैं, प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 9q लिख सकते हैं इस वाले टर्म को सिर्फ। फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3q लिख सकते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं 1 का 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा देखो आगे क्या बढ़ें, 9 9 9, इन तीनों पार्ट से 9 कॉमन आ रहा था, सबसे निकाल लिए, क्या बच गया हमारा 81q। कैसा, यहाँ पे क्यूब था, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्यूब था। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q। ठीक है, 3q, अच्छा q का स्क्वायर होता है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था, स्क्वायर नहीं पुट किया था, 3 स्क्वायर। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 3q, फिर क्या ये +1 लेंगे, नहीं, कोई ज़रूरी ही नहीं है, इसमें 9 है ही ना, तो कॉमन कहाँ से लेंगे, नहीं लिए, +1 कर दिए। अब बताओ
कि A1 का जो घन किया हमने 9m प्लस 1 का रूप है, 9m प्लस 1 का रूप है, इसी के रूप में है ना, जहाँ m बराबर हमारा क्या है, जहाँ m बराबर क्या है 81 स्क्वायर और प्लस में 81 क्यूब और प्लस में 3q स्क्वायर और प्लस में 3q, ये चीज़ है ना बच्चों, ये चीज़ है, यही चीज़ है जहाँ हमारा इतना है। तो अब बताओ यहाँ पे केस 1 और केस 2 में देख रहे हैं 9m प्लस 1 और यहाँ पे 9m के रूप में है। अब लेंगे हम अगला, फिर क्या लेंगे हम, केस 2 लेंगे, केस 2 लिए, केस 3 लेंगे, केस 4 लेंगे, केस 5 लेंगे, इस तरह से लेते जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। तो अंतिम में क्या लिखना है बच्चों, वो चीज़ का ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमारा अगर केस 1 से लेके 9 तक पूरा कंप्लीट कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर किसका 5 का, जब हमने केस 1 से लेके 9 तक कंप्लीट करके शो कर दिया, तो उसके बाद क्या कर देना है कि केस 1 2 3 4 5 लिख के अंतिम में लिख देना है। अतः केस 1 से लेके 9 तक से प्राप्त होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अंतिम में प्रूव्ड मार देना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन से यूज़ करके हमें बोल रहा था करने, हमने कर लिया। अब बच्चों पारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की, कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें भी बच्चों कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा कह रहा है बेसिकली क्या कह रहा है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन का प्रमेय यूज़ कर लेना है और उसके थ्रू हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, कि जो सम पूर्णांक होता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि विषम पूर्णांक दिखाना था, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या दिखाना है हमें कि सम पूर्णांक जो होता है वो 4q या 4q प्लस 2 के रूप में होता है, ऐसा दिखाना है। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर 2 के तरह एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप प्रोसेस सीख चुके हैं, अब तक सफिशिएंट है कैसे हमें बनाना है, ठीक है। तो अब तक के लिए बच्चों इतना ही बस, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।